टुडे टॉपिक इज़ फिनेटिक वर्सेस फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है और डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ ब्रांचिंग ऑफ एंसेस्ट्रल लाइंस। ठीक है, और साथ में क्या बनाता है, क्लेड्स बनाता है। और ये क्लेड्स कैसे होते हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। ठीक है, मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कॉमन एंसेस्टर होगा और उसके साथ जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जुड़े हैं, उनको हम बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। और ये वाइडली यूज्ड मेथड है। ठीक है, और इस मेथड का एम क्या है कि ये सबसे पहले एनालाइज करेगा फाइलोजेनेटिक डाटा को। ठीक है, एवोल्यूशनरी डाटा को वो एनालाइज करेगा और उसके बाद क्या है, ये एक डायग्राम बनाएगा। ठीक है, वो डायग्राम कैसा होगा, क्लेडोग्राम। और वो क्या शो करेगा हमें, जीनोलॉजिकल डिसेंट्स ऑफ टेक्सा। ठीक है, ये क्लेडोग्राम में इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लेडोग्राम्स। ठीक है, कि एक कॉमन एंसेस्टर जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्लेडोग्राम्स। ठीक है, और इसमें जो है जो बायोलॉजिस्ट काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लेडिस्ट। और सबसे पहले जो है फाइलोजेनेटिक डायग्राम को है जो है किसने यूज़ किया था, वैसे इन 1915। और हिचिंसन जो थे और उनके साथ जो और ऑथर थे उन्होंने क्या बोला था इस सिस्टम को कि शो रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सा और क्लेडोग्राम आर डिस्टिंक्ट इन दैट दे आर डेवलप यूजिंग ए डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी। ठीक है, और सबसे पहले इस मेथड को किसने प्रपोज किया था, डब्ल्यू हेनिंग ने इन 1950 और 1957 में। और जो क्लेडिस्टिक टर्म है उसको किसने यूज़ किया था, सबसे पहले किसने क्वाइन किया था, मियर ने। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू रिफ्लेक्ट द जीनोलॉजी। ठीक है, जीनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स एंड लाइनेज और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ क्लैडिस्टिक करेक्टर्स की। तो सबसे पहले जो करेक्टर कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, क्लैडिस्टिक अप्रोच से। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ब्रांचिंग सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और इसमें जो है हम किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, ओनली डिराइव्ड करेक्टर स्टेट्स को। ठीक है, ये करेक्टर कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव वर्सेस डिराइव्ड करेक्टर स्टेट्स हो सकती है। ठीक है, जनरल वर्सेस यूनिक हो सकते हैं, जनरलाइज्ड वर्सेस स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस हो सकते हैं। ठीक है, प्लीजियोमॉर्फिक वर्सेस एपोमॉर्फिक हो सकते हैं। ठीक है, और जो प्लीजियोटिपिक और एपोटिपिक्स हो सकते हैं, और इनको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, विले और वैगनर ने। ठीक है, फिर ये क्या है, सिन एपोमॉर्फी भी हो सकते हैं या फिर सिम प्लीजियोमॉर्फी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिन एपोमॉर्फी क्या है, शेयर डिराइव्ड करेक्टर स्टेट्स। ठीक है, और जो सिम प्लीजियोमॉर्फी है वो क्या है, शेयर्ड एंसेस्ट्रल करेक्टर। ठीक है, अब क्या है, ऑटोमॉर्फी क्या है। ठीक है, ऑटोमॉर्फी मीन्स डिराइव्ड करेक्टर स्टेट अकरिंग ओनली इन वन एवोल्यूशनरी लाइन। ठीक है, इट हैज़ नो डायरेक्ट यूज इन कंस्ट्रक्टिंग ब्रांचिंग सीक्वेंस। सिर्फ इसका क्या है, एवोल्यूशनरी लाइन, सिर्फ सिंगल एवोल्यूशनरी लाइन जो है वो अकर करेगा और साथ में इसका कोई भी डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इन ब्रांचिंग सीक्वेंस में। ठीक है, कंपैटिबल करेक्टर कौन से होंगे, यूजफुल क्लैडिस्टिकल करेक्टर को हम बोलेंगे कंपैटिबल करेक्टर, वेयर एवोल्यूशनरी डायरेक्शनलिटी ऑफ द स्टेट विद इन ईच करेक्टर इज द सेम। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, स्पीशीज विद सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर लुक अलाइक, दैट इज अपेयर अलाइक, मतलब अपेयरेंस उनकी एक जैसी थी और टेक्सोनोमिस्ट जो हैं इसको एक ट्रिक मानते थे। ठीक है, एज ए ट्रिक यूज़ करते थे। और सेकेंड पॉइंट आ गया लैक ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिलाइजेशन क्या है, एक स्पोरेडिक प्रोसेस है। जब कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ घटनाएं जो हैं बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, तो उनमें जो है एक क्लियर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं हमें मिलता, तो उसकी वजह से भी ये एक प्रॉब्लम थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ गया स्ट्रिक्ट एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इट एज्यूम ए मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ ग्रुप। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि
कि मोनोफाइलेटिक ओरिजिन क्या है कि इसमें जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है डिराइव कहाँ से कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है। इसमें जो है नेबर्स आर नॉट इंक्लूड इन दिस ग्रुप सिंस दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। नेबर्स का जो है वो डिफरेंट ओरिजिन होगा, इसको जो है हम मोनोफाइलेटिक ओरिजिन में नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लॉजिकल कंक्लूजन, ऑल एंजियोस्पर्म्स across from a single common ancestors,